अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ मैं एक और नया रिएक्शन वीडियो लेके आपके सामने। तो आज के इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे यानी कि डॉक्टर नाइक के बेटे से हम सुनेंगे कि कुरान को समझ के पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कुरान का तर्जमा क्या सही होता है, या यूँ कहें कि अरबी ज़ुबान को हमें सीखना ज़रूरी क्यों है, यानी कि एक मुसलमान या एक इंसान पे अरबी ज़ुबान को सीखना क्यों ज़रूरी है। जैसे हम बाकी ज़ुबानों को इंग्लिश, उर्दू, हिंदी वगैरह को सीखने में मेहनत करते हैं, तो ऐसे हमें कुरान जो ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान में जो कुरान लिखा है, तो उस ज़ुबान को जानना कितना ज़रूरी है। तो आइए हम सुनते हैं ये फारिक नाइक साहब का एक दिलचस्प खिताब। ताला सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में हमें कह रहा है क्या हम खैर उम्मत है, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे तो हम खैर उम्मत के कहने लायक नहीं रहेंगे। We aren't fit to be called as Khaira Ummah. We aren't fit to be called as Muslims. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में हम मुसलमान को कह रहे हैं कि हम खैर उम्मत हैं। अगर हम कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ेंगे तो हमारा ताल्लुक कुरान मजीद से कमजोर होगा, हमारा राबता कुरान मजीद से कमजोर होगा, हमारा जो लगाव है कुरान मजीद से कमजोर होगा। इसीलिए अगर हमें कुरान मजीद से राबता अच्छा रखना है, कुरान मजीद को समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। इस लफ्ज कुरान इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इकरा। इकरा के लफ्ज से आता है जिसका मतलब होता है टू रीड, पढ़ना। तो कुरान मजीद इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इकरा। और जो पहली आयत नबी करीम और बातिल के दरमियान फैसला करना। अगर हम कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ेंगे, कैसे हम कुरान मजीद को फुरकान की तरह इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम हक और बातिल के दरमियान फैसला करेंगे, कैसे हम हक और बातिल के दरमियान फर्क करेंगे। इसीलिए कुरान मजीद को समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम देखेंगे क्या बहाने मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ने के लिए। अफसोस की बात यह है क्या बहुत से मुसलमान कई बहाने देते हैं कुरान मजीद को ना समझ के पढ़ने के लिए। सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं वो है क्या हम अरबी ज़बान नहीं जानते हैं। दुनिया का जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन है, 8 बिलियन से ज्यादा है। और इसमें से तकरीबन 25% मुसलमान का पॉपुलेशन है। 2 बिलियन मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड, 2 बिलियन मुसलमान का पॉपुलेशन है तकरीबन। इसमें से 15% अरब है मुसलमान में से जो अरबी ज़बान जानते हैं, और बहुत कम गैर अरब है जो अरबी ज़बान जानते हैं। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 80% मुसलमान अरबी नहीं जानते हैं। सबसे आम जो बहाना मुसलमान देते हैं कुरान को बगैर समझ के पढ़ने का वो है
हम अरबी ज़बान नहीं जानते हैं? क्या जरूरी नहीं है कि हम मुसलमान अरबी ज़बान सीखें ताकि हम अल्लाह के पैगाम को समझें? क्या जरूरी नहीं है कि हम मुसलमान कोशिश करें कि हम अल्लाह के कलाम को समझें और हम अरबी ज़बान सीखें? और मैं ये जानता हूं, क्या जो ज़बान बचपन में सीखते हैं, बचपन में कोई ज़बान सीखना आसान है, लेकिन एज इज नेवर अ बैरियर। जब एक इंसान पैदा होता है तो कोई ज़बान नहीं जानता है, तो सबसे पहली ज़बान जो सीखता है इंसान वो है अपने मादरी ज़बान, द मदर टंग। जैसा इंसान बड़ा होता है या बच्चा बड़ा होता है तो वो एक या दो और ज़बान सीखता है। जैसे कि जो माशरे में वो रह रहा है वो ज़बान सीखता है। अगर वो स्कूल में जाता है मिसाल के तौर पे, तो स्कूल में वो एक और ज़बान सीखता है। तो अप्रोक्सीमेटली हर इंसान, तकरीबन हर इंसान 2 या 3 ज़बान जानता है। कोई लोग 3, कोई लोग 4 ज़बान जानते हैं, कोई लोग 5 ज़बान जानते हैं, कोई लोग लिंग्विस्ट होते हैं, 7 ज़बान, 8 ज़बान, 9 ज़बान जानते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेटली तकरीबन हर इंसान 2 या 3 ज़बान जानता है। क्या जरूरी नहीं है क्या हम कुरान मजीद की ज़बान सीखें? क्या जरूरी नहीं है क्या हम अरबी ज़बान सीखें ताकि हम कुरान मजीद को समझें? और छोटी उम्र में मैं ये मानता हूं क्या एक ज़बान सीखना आसान है, लेकिन अगर आप बड़े भी हो जाते हैं तो ये उम्र आपको रोकना नहीं चाहिए अरबी ज़बान सीखने से। एज इज नेवर अ बैरियर। और मेरे ज़हन में एक मिसाल याद आती है और वो है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में। डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक बहुत फेमस साइंसदान, साइंटिस्ट और सर्जन थे जिनको फ्रेंच अकेडमी अवार्ड मिला मेडिसिन के फन में, तिब के फन में। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया क्या वो रिसर्च करे ऑन द ममी ऑफ मनाप्टा, ऑन द ममी ऑफ फारो, फिरौन के जिस्म के ऊपर वो रिसर्च करे, टू डू रिसर्च ऑन द बॉडी ऑफ फारो। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल वो क्रिश्चियन थे तो उन्हें पता था मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में, क्योंकि वो बाइबल में पढ़े थे। क्या फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करे और आखिरकार फिरौन डूब के मर गए। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल को पूरा किस्सा पता था। जब डॉक्टर मॉरिस बुकेल सऊदी अरेबिया में थे तो कोई लोग ने उनको बताया इस किस्सा के बारे में कि कुरान मजीद में इस किस्से का जिक्र है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 92, फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया, that we have preserved the body of Fir'aun so that it will be an example for the people to come। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन के जिस्म को महफूज रखा है ताकि आने वाले लोग के लिए इबरत रहे, आने वाले लोग के लिए आयत रहे, आने वाले लोग के लिए मिसाल रहे। जब डॉक्टर मॉरिस बुकेल को ये पता चला कि कुरान मजीद में फिरौन के जिस्म, फिरौन के बॉडी का जिक्र है और अल्लाह सुब्हानहू उनकी बॉडी को महफूज रखा है, को प्रिजर्व किया है, तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल चौंक गए और उनको दिलचस्पी थी, उनको जज्बा था क्या वो कुरान मजीद
को पढ़े। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े और कुरान मजीद को सही तरीके से समझने के लिए 50 साल की उम्र में डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अरबी ज़बान सीखी। आप सोचिए, एक नॉन मुस्लिम, एक क्रिश्चियन कुरान मजीद का सिर्फ तर्जुमा नहीं पढ़े, लेकिन अरबी ज़बान सीखे 50 साल की उम्र में, ताकि वो कुरान मजीद को सही तरीके से समझे। ये जज्बा था डॉक्टर मॉरिस बुकेल का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इंसान इतने जज्बाती, हर मुसलमान इतने जज्बाती होंगे डॉक्टर मॉरिस बुकेल की तरह, लेकिन अगर आप अरबी ज़बान सीख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और अगर कोई अरबी ज़बान नहीं जानता है तो ये बहाना नहीं है कि वो कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़े। अगर आप अरबी ज़बान नहीं जानते हैं तो आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ सकते हैं, और कुरान मजीद का तर्जुमा कई ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी फरमाते हैं और कहते हैं, The glorious Quran, it is the most untranslatable book in the world. कुरान मजीद का तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरबी ज़बान बहुत गहरी ज़बान है। It is a very divine language. It is an eloquent language. It is an intelligible language. It is a very unique language. एक लफ्ज के कई मानी होते हैं, इसीलिए कुरान मजीद का तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है।